हाँ जी, तो राम राम जी सर। और क्यों? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो क्या चला था तैयारी? बढ़िया चलती होगी नहीं? अपना टॉपिक किसो चल रहा हो जी? गुरु जी अपना टॉपिक चल रहा हो, किसको बताऊंगा थाने मारता का कौन याद है? चलो मैं बता दूं, द्रवों की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाएं। अब उसके बाद में अपने कल बात कर ली थी, ठोस की बात कर ली थी, द्रव की बात कर ली थी, और गैसीय अवस्थाओं की बात कर ली थी, प्लाज्मा की बात कर ली थी, बॉस आइंटस क्वांटस की बात कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद में अपने देख रहे थे आगे उसके बारे में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। पदार्थ की अगर अपने देखें तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? तत्व, मिश्रण और यौगिक। तीनों की अलग अलग बात करेंगे। तो पहले अपने तत्व की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? तत्व की। देखो, तत्व क्या होते हैं? तत्व होते हैं जिसमें क्या होता है, तत्व का जो शब्द दिया था, सबसे पहले जो शब्द दिया था ना, वो किसने दिया था? वो नाम था जी रॉबर्ट बॉयल। किसने नाम दिया था? तत्व शब्द किसने दिया था, या तत्व शब्द नाम किसने दिया था? तो रॉबर्ट बॉयल ने। कब दिया? 1961 में। कब दिया? 1961 में। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करना बहुत आसान है। तत्व रॉबर्ट बॉयल। अब ये चीज आपको किताब में नहीं मिलेगी, मैंने अपने दिमाग से बनाई है। देखो, तत्व से बागड़ी में याद करो ताता, यानी गरम, और बॉयल का मतलब होता है उबालना या उबलना। उबलना। कोई चीज उबलेगी तो वो क्या होगी? गर्म होगी, या कोई चीज जो गर्म होगी वो उबलेगी। बस हो गया तत्व रॉबर्ट बॉयल। अब तत्व क्या होते हैं उसको समझते हैं अपने। हमारे जो ब्रह्मांड है ना, या जो हमारी पृथ्वी है, उसके अंदर लगभग अब तक हमारा जो ब्रह्मांड या जो हमारी पृथ्वी है, उसके अंदर लगभग अब तक कितने? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है अब तक। ठीक है, जिसमें 20 तत्व क्या है? मानव द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? मानव द्वारा निर्मित, यानी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं ये 20 तत्व। और जो बचे हुए 98 हैं वो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं जी? प्रकृति में पाए जाते हैं। आगे 118 तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में अपने बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में। पर फिर भी मैं आपको 118 तत्वों की एक बार नजर दौड़ा देता हूं कि 118 तत्व कैसे होते हैं। दिल थाम के बैठिए 118 तत्व देखने के लिए। ये देखिए, मुश्किल से कैमरे में हाथ कवर हो रहा है, तो फिर भी प्रयास कर लो। क्या लिखा हुआ है? पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म, यानी कि ये अपने तत्व हैं सारे के सारे। इतने समझाऊंगा पूरे, कौन से एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। ठीक है, वो सारे के सारे आपको समझाऊंगा। देख लिया सभी ने आवर्त सारणी? ये होती है आवर्त सारणी। इसको आवर्त सारणी को किसने दिया था? तो मेंडलीफ ने, सॉरी मेंडल ने नहीं, मेंडलीफ ने दिया था। ठीक है, एक एक चीज के बारे में अपने चर्चा करेंगे। दिल थाम के बैठना, सभी चीजें समझाऊंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपके साथ नरेंद्र सर हैं तो साइंस में डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने तत्व हैं? 118। चलिए अब देखते हैं अपने इसके बारे में आगे। ये अभी आपको इसके बारे में विस्तार से चर्चा, अपने इसका अलग टॉपिक करेंगे, पीरियोडिक टेबल। अब देखो तत्व क्या होते हैं। तत्व होते क्या हैं? सपोज कीजिए, जैसे अब एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको तत्व का। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कौन सा हो गया? हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। ये क्या होते हैं जी? ये तत्व होते हैं। क्या होते हैं जी? ये हमारे तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में अपने आगे बात करें तो देखें अपने तत्वों में क्या होता है। एक समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं तत्व? एक समान परमाणु से। कैसे? पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, परमाणु क्या होते हैं। किसी भी, जैसे अपने बात कर लिया ऑक्सीजन का, O2, ये O2 है, ये एक अणु है। क्या है जी? ये एक अणु है। तो अणु जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? अणु मिलकर बने होते हैं परमाणु से। तो इसका फिर परमाणु क्या हुआ? इसका सर O परमाणु हुआ। O प्लस O मिलकर क्या बना लिया? O2 बना लिया। तो अब देखो तत्व में क्या होगा? ये O2 एक तत्व है। इस तरह से हमारे ब्रह्मांड 118 तत्व है। तो O ऑक्सीजन में क्या होते हैं? समान परमाणु होते हैं। ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। ऐसे नहीं कर सकते सर ये H हो गया, ये HO हो गया।
तो ये दोनों अलग परमाणु हो गए, हम इसका HO1 अणु बना देंगे तो ये HO तत्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक समान परमाणु होंगे, यानी कि चाहे कोई भी तत्व उठा लो आप, एल्यूमिनियम आपने एल्यूमिनियम उठा लिया तो एल्यूमिनियम अणु है, तो उसके अंदर परमाणु भी कौन से होंगे, एल्यूमिनियम के ही होंगे। किसके परमाणु होंगे, ये एल्यूमिनियम के ही उसके अंदर परमाणु होंगे। ठीक है, किसी भी पदार्थ की अगर सूक्ष्म इकाई पूछे तो आप बोलोगे कि सर कौन सी होती है, परमाणु होती है। ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाती है। कैसे बनाती है ये भी अपने थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हाइड्रोजन होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये अस्थायी होते हैं, क्या होते हैं जी, अस्थायी। कौन से होते हैं जी, ये अस्थायी होते हैं, और ये प्राप्त करना चाहते हैं स्थायित्व। क्या प्राप्त करना चाहते हैं जी, स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको भी क्या चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर और कहीं से मिल जाए ना तो ये स्टेबल हो जाए, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, यानी कि स्थायी हो जाए। तो इसको कहीं से पता लगता है कि मैं तो हाइड्रोजन अकेला फिर रहा हूं, एक हाइड्रोजन और है वो भी अकेला घूम रहा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कर लेते हैं साझा, साझा कर लेते हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और H2 ये बन गया हमारा H2 का अणु, H2 अणु बन गया। अब ये H2 जो अणु है ये हो गया स्थायी और ये बन गया हमारा अणु, यानी कि परमाणु, एक नोट कर लो, परमाणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु लिख लेना, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, न कि अणु, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं, परमाणु लेते हैं, ना कि अणु। ठीक है, तब आपको लगभग समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जांपल आप लिख लेना, कोई भी हाइड्रोजन लिख लेना, लिथियम लिख लेना, बेरिलियम लिख लेना, जो भी है। तो लगभग आपको अवर सर ने जब करवाऊंगा उसमें आपको 30 तत्व याद होने चाहिए मुंह जुबानी। कौन कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, मैं बोल देता हूं उसका ना, थोड़ा सा लिखूंगा तो अपना अवर सारणी में है लिखा हुआ, उसमें समझा दूंगा उसमें, लेकिन बोल देता हूं 30 तक आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आपको ट्रिक बता देता हूं। स्किन टाई वाली क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक, स्किन टाई वाली क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। ठीक है दोस्तों, तो तत्व समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं अपना थोड़ा सा यौगिक की। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक होते हैं अलग अलग परमाणु से मिलकर एक अलग गुणों वाला अणु का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है यौगिक। क्या बोला है कि अलग अलग परमाणु, परमाणु क्या होंगे, दोनों जो आपस में मिलेंगे ना परमाणु, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, मिलकर एक अलग गुण वाला, यानी कि जो परमाणुओं का जो गुण होगा, जो बनने वाले परमाणु होंगे उनका गुण और जो बना हुआ उत्पाद होगा उसका गुण, दोनों क्या होंगे, अलग अलग। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका यौगिक बन जाएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं इसको डिटेल से। ठीक है, करते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा, यौगिक कैसे बनते हैं। चलिए इसको मैं रफ करता हूं एक बार, तब तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लेना। चलिए अब अपने थोड़ा सा इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला, अलग अलग परमाणु। सपोज कीजिए जल को, अपने समझते हैं जल को कैसे, H2। ठीक है, क्या है ये, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का है ये अणु, प्लस O2, यानी कि ऑक्सीजन का भी कौन सा हो गया जी, अणु हो गया। तो क्या अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये H2 आपने बना दिया, और अब ये भी H2 का क्या बना दिया आपने, अणु बना दिया। ठीक है, तो आपने तो बोला कि अणु अभिक्रिया में भाग लेते ही नहीं है, लेकिन आपने तो अभिक्रिया में भाग इसको करवा दिया। ठीक है, अब नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सब्र रखिए, समझाता हूं आपको। यह समीकरण वास्तव में ऐसी नहीं होती, थोड़ा सा लंबा खींचता हूं इस समीकरण को, समझना। H2, इस H2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर, आपके हाथ में मार्कर है, आपका ही ब्लैक बोर्ड है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। नहीं लिख सकते कुछ भी, प्लस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन O2। ये लिख सकता हूं? हाँ सर, ये तो आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? H2 और O2। तो ये हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, ये हाइड्रोजन का परमाणु, ये ऑक्सीजन का हो गया और ये ऑक्सीजन का हो गया। अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। नहीं, चलिए अब देखिए क्या होता है। जब ये अभिक्रिया होगी तो ये बंध टूटेगा। क्या होगा? ये बंध टूटेगा। तो एक मैं आपको ना ये तीर का निशान वैसे तो कंप्लीट H2 बना देगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, H2 अपने एक बार नहीं बनाते। क्या या हमारे पास ये कंडीशन बन रही है क्या? 1 2 और फिर देखें तो O की 1 और 2, ये कंडीशन बन रही है ना। ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इस बंध को तोड़ूं तो यही तो बनेगा। अब ये ऑक्सीजन भी क्या हो गया बेचारा? मुक्त हो गया। ये भी किसी 2 की तलाश में, भी 2 इलेक्ट्रॉन मुझे मिले तो मैं स्टेबल हो जाऊं। हाइड्रोजन भी सोच रहा है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं भी स्टेबल हो जाऊं। यही सोच रहे हैं ना सारे, बिल्कुल यही सोच रहे हैं। अब होता क्या है? अब वही होगा जो होना चाहिए। क्या होगा? ये ऑक्सीजन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए ना, 1। तो ये हाइड्रोजन वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। आ लो जी, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि सर ये इसके साथ तो जुड़ गया और ये O2 अकेला। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। ये अपने समीकरण को स्टेबल कर देते हैं। आ लो जी, ये संतुलित समीकरण हमारी हो गई। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। ये पुराने बंध टूटे हैं और नए बंध का निर्माण हुआ है। पहले बंध कौन से किसके बीच में थे? ये बंध था जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में था, और ये जो बंध था वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में था। लेकिन उत्पाद स्वरूप देखो, ये जो तीर का निशान है, इससे जो पहले वाली ये जो चीजें हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा जी अभिकारक। क्या बोलते हैं जी? अभिकारक, क्रियाकारक या अभिक्रमक, ये 3 नाम देते हैं। और जो ये लास्ट में जो तीर के निशान के जो बाद में बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है दोस्तों, यही तो बोलते हैं, बिल्कुल यही बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या साथ के साथ आप नोट करते चलिए। ठीक है, यही बोलते हैं अपने इसको। अब देखिए, ये जो पुराने बंध है, ये पुराने बंध टूटे हैं और नए बंध बने। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में था और ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के। लेकिन अब ये जो बंध बने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। अगर किसी बच्चे को ये चीज नहीं समझ में आई भी ये ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, तो मैं आपको साइड में थोड़ा सा और समझा देता हूं। ये लो, H2 + O2 2H2O जोड़ दो, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। बस ये संतुलित समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया अपने टॉपिक किया था तो उसमें आपको संतुलित करना मैंने सिखा दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। और मैंने पहली लाइन में आपने बता दिया कि अलग अलग परमाणु से मिलकर एक नया अणु जो बनता है वो यौगिक होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात और लिखी थी कि अलग अलग गुणों वाला, अलग अलग गुणों वाला। इसको समझना, अलग अलग गुणों की बात का मतलब क्या है। जो हाइड्रोजन गैस होती है, पहले हाइड्रोजन जो तत्व होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो भी गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन जो आपका जल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पहला गुण तो यही बदल गया। दूसरा, ये होता है ज्वलनशील, ज्वलनशील यानी कि जलता है ये। और ये ऑक्सीजन गैस होती है जो O2 गैस है, जलने में सहायक, जलने में सहायक होती है। ठीक है जी। लेकिन जो आपका H2 होता है वो ना ही तो जलता है और ना ही जलने में सहायक होता है, यानी कि बुझाता है आग को। ठीक है, तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि रियल लाइफ में वो जो बात होती है वो ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं ये कि केमिस्ट्री ही हमें सिखाती है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री ही हमें सिखाती है कि जब कोई नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूट जाता है। जब कोई नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूट जाता है या कमजोर हो जाता है, या जो नए बंध होते हैं वो पुराने बंध के टूटने से नए बंध बनते हैं। तो आप ये बात दिमाग में बिठा लो कि केमिस्ट्री ही हमें सिखाती है कि जब कोई नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूट जाता है।
इसी के साथ साथ केमिस्ट्री हमें एक बात और सिखाती है, क्या सिखाती है कि सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, रंग जरूर बदलेगा, सब्र कीजिए, रंग जरूर बदलेगा। कैसे सर? टाइट्रेशन, एक प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री में, टाइट्रेशन या अनुमापन। तो केमिस्ट्री ही हमें सिखाती है कि सब्र कीजिए, रंग जरूर बदलेगा। समझ आए मेरे प्यारे बच्चों? इंटरेस्टिंग लगी होगी शायरी, धीरे धीरे आपको शायरी सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलते हैं अपने अब मिश्रण पे। समझ में आया ये बातें? ठीक है, आगे आगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी आपके लिए, टेंशन मत लो, आप मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ो और लोगों को जोड़ो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मिश्रण की। इसकी मिश्रण की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है मिश्रण? मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक, या तो दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का मिलना, तत्वों या यौगिकों का मिलना क्या होता है जी? मिश्रण होता है। क्या होता है जी? आपका मिश्रण होता है। लेकिन इसमें जो मिश्रण में होता है ना, वो गुण परिवर्तित नहीं होते, गुण परिवर्तित नहीं होते, पहली बात तो। दूसरी बात, नए बंधों का निर्माण नहीं होता, नए बंधों का निर्माण नहीं होता। तीसरी बात, भौतिक अभिक्रिया द्वारा इसे, भौतिक क्रियाओं द्वारा इसे अलग कर सकते हैं, इस मिश्रण को अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, समझना इस चीज को। मिश्रण जैसे, अब मिश्रण को कैसे समझोगे आप? ये आपको मैं, एक मिनट होल्ड करना, मैं आपको एक चीज समझाता हूं मिश्रण की। स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ जी, ये देखो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। मिश्रण क्या होता है? ये गिलास में क्या है? ये गिलास में पानी है। कल से आपको जो अगर कुछ प्रैक्टिकल करवाना हुआ तो कांच के गिलास में करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ये क्या है? पानी है। और ये मेरे हाथ में क्या है? साल्ट, यानी कि नमक, यानी कि NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। साल्ट, नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। ये मैंने इसके अंदर घोल दिया, सोडियम क्लोराइड को मैंने इसके अंदर घोल दिया। ठीक है, अब इस पानी का ना तो कलर चेंज हुआ है, कलर चेंज इसका नहीं हुआ, कलर चेंज इसका नहीं हुआ। लेकिन मैं इस पानी को आपके सामने टेस्ट करता हूं। पानी मुझे खारा लग रहा है। क्यों लग रहा है? पानी मुझे क्या लग रहा है? खारा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सिर्फ इसके अंदर डिसॉल्व हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है? इसके अंदर घुला है, यानी कि नमक का पानी में घोल, नमक का पानी में घोल। ठीक है, यानी कि नमक को जब पानी में घोलोगे तो क्या होगा? नमक का सिर्फ टेस्ट बदलेगा, और सॉरी पानी का थोड़ा सा टेस्ट बदलेगा, यानी कि उसमें आपको नमक का भी टेस्ट आएगा और पानी का टेस्ट भी आएगा, यानी कोई नई चीज नहीं बनेगी। अब आप ये सब करते हुए मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया, ये सब अभी आपके सामने जो मैंने किया है, 2 चम्मच 1 चम्मच नमक का नाश कर दिया ना, तो ये सब करते हुए मम्मी ने देख लिया। मम्मी बोल रही है कि इसको पानी के अंदर तो घोल दिया, नमक वेस्ट कर दिया तूने, इसको अलग कर अब। तो मैंने कहा मम्मी टेंशन क्यों लेती है, अलग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने क्या किया, इसको एक बर्तन में लिया और पानी को उबालना शुरू कर दिया। तो पानी वाष्प बनकर उड़ गया और नमक क्या हो गया मेरे पास वापस, वैसा का वैसा मुझे नमक प्राप्त हो गया। तो ये आपका मिश्रण होता है, जिसे आप भौतिक अभिक्रियाओं द्वारा अलग कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मिश्रण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार के, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। जो मैंने आपको नमक और पानी का घोल वाला मिश्रण बताया वो होता है आपका समांगी। यानी कि क्या कहता है समांगी मिश्रण? मिश्रण के प्रत्येक भाग में पदार्थ का संगठन एक समान रहता है, यानी कि नमक और पानी एक लिमिट तक उसमें घुलते हैं, उनका संगठन होता है वो
एक समान रहता है, यानी कि नमक जो पानी में पूरा घुल जाएगा तो पूरे पानी का टेस्ट भी वैसा का वैसा ही होगा। ऐसे नहीं भी आधा खराब है आधा नहीं है, ऐसा नहीं है। संगठन क्या रहेगा उसका, समान रहेगा। ठीक है, तो ठोस की बात कर ली थी, द्रव की बात कर ली थी और गैस की बात करनी थी। ठीक है, जैसे ठोस में देखें अपने तो समांगी मिश्रण देखें ठोस में तो मिश्र धातु हो गया, जल में देख द्रव में देखें तो जल में नमक का घोल हो गया, और गैस में देखें तो वायु हो गया। वायु में जैसे क्या क्या होता है, N2 होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.003%, और ETC बची हुई अन्य गैसेस। तो ये आपकी वायु, पूरे वायुमंडल में यही संगठन रहता है। ऐसे नहीं है भी भारत में तो इतनी है और कुछ देश में इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो ये समांगी मिश्रण बनता है ये बनता है विसरण द्वारा। विसरण को मैं आपको समझा चुका हूं। समांगी मिश्रण का एक अन्य नाम है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, वास्तविक मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वास्तविक मिश्रण बोलते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं विषमांगी की। मिश्रण में पदार्थ का संगठन असमान रहता है, जैसे जल में मिट्टी का घोल, जल में मिट्टी का घोल। अब आप क्या करना, एक गिलास जल लेना, उसमें मिट्टी घोल देना, तो आपको क्या लगेगा, वो मिट्टी अलग आपको साफ साफ उसमें दिखाई दे जाएगी कि इसमें मिट्टी घुली हुई है। अब ये जो मैंने इसके अंदर नमक घोला था, तो इसमें आपको नमक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन ये इसके अंदर मैं मिट्टी घोल दूं तो आपको इसमें मिट्टी दिखाई दे जाएगी। आप क्या दोगे, सर इसके अंदर मिट्टी घुली हुई है, और इसे आराम से भी आप अलग कर सकते हो। ठीक है, कैसे, तैरने में जैसे आप इसे कुछ देर के लिए छोड़ोगे शाम तक, तो ये पानी क्या हो जाएगा, पानी से मिट्टी के कण जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और इसको बोलते हैं निलंबन। विषमांगी की बात करें तो कोलाइड विलयन होते हैं। कोलाइड क्या होते हैं, मिश्रित पदार्थ के कण पूर्णतः मिश्रित नहीं होते, यानी कि यही तो बात है, नमक पानी में पूर्णतः घुल गया, नहीं दिखा, लेकिन विषमांगी में क्या हुआ, ये मिट्टी होती है वो पूर्णतः नहीं घुल पाती, उस प्रकार से कोलाइडी बन जाता है। जैसे झाग हो गया, पायस हो गया, साल हो गया, ये सारी बातें हो गई हैं। ठीक है, कोरा भी एक कोलाइडी विलयन होता है, किसका होता है, गैस और द्रव का होता है। जो आपके पास निलंबन कण होते हैं उनका आकार होता है 10 की घात -9 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर 9 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो बेटा जी -7 आपका -9 से बड़ा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ देखा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छे से मैंने आपको धीरे धीरे अपने इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपको चीजों के छोटे छोटे प्रैक्टिकल भी मैं साथ के साथ आपको लाइव प्रैक्टिकल करवाया करूंगा। धीरे धीरे अपना सिस्टम थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ा जाए, फिर आपके प्रैक्टिकल भी आपको साथ के साथ मैं समझाया करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। और थोड़ी सी टेक्निकल इशू के कारण कई बार थंबनेल नहीं बन पाती है, तो फिर भी मैं आपको ये चाहता हूं कि जो देखने वाले बच्चे हैं वो थंबनेल और हैशटैग को एक बार थोड़ा सा देखो। आप देखते हो, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुशी है कि आप वीडियो देखते हो और आप कमेंट करते हो। जैसे आज एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इसमें थंबनेल लगाइए, उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये जो सजेशन दिया है। और फिर भी जो बच्चे के बार आप थंबनेल वगैरह नहीं होती तो आपके पास वीडियो का वो नोटिफिकेशन तो आता ही है, तो वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद। अलग अलग प्रैक्टिकल के साथ और अलग अलग धमाकों के साथ, धन्यवाद।